जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीवीआर एग्जाम में। आज हम लोग 21 और 22 जून के करंट अफेयर को देखने वाले, इम्पोर्टेंस करंट अफेयर को देखने वाले हैं। और हम लोग का तो चल रहा है एक 1 ईयर का करंट अफेयर का रिवीजन, वो भी होगा। और साथ में स्टैटिक्स करंट अफेयर को भी देखेंगे। और साथ में पिछले दिन का करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए इस सेशन में। और हाँ, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उससे एक विनती है, वो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। जरा कामयाब तो होने दो मुझे, जरा कामयाब तो होने दो मुझे, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। हाँ दोस्तों, जरा कामयाब तो होने दो मुझे, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बात करते हैं, जो 4 लोग मेरे पीछे बात करते हैं, वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। हाँ दोस्तों, कौन क्या बोलता है इसका टेंशन मत लो, आप मेहनत करते रहो अपना, एक न एक दिन सक्सेस होगे। और जो लोग भी बुराई कर रहे हैं वो उस दिन तुम्हारे साथ होंगे। ठीक है, चले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 19 जून। ये सभी को पता होगा, ये 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। किस समिति के सिफारिश पे मनाया गया था? ये मसौदा समिति के सिफारिश पे मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार का इसका थीम क्या है? इस बार का इसका थीम है योगा फॉर वेलबींगिंग। इस बार का ये थीम है। इसमें टोटल कंट्री के, जब इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब मनाने की सिफारिश रखी गई थी तो इसमें 175 देशों का रिकॉर्ड समर्थन मिला था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का ये थीम याद रखना, थीम इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे थीम से रिलेटेड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी 19 जून। यह मनाया जाता है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस, जैसे इसमें आ गए जो शरणार्थी अपने जो पहले देश में रहते थे, वहाँ पे किसी युद्ध, वहाँ पे किसी कारण से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और किसी और दूसरे देश में शरण लेना पड़ा, वो होते हैं शरणार्थी। उसे कहा जाता है शरणार्थी। ये 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है विश्व शरणार्थी दिवस का? टुगेदर वी हेल्प लर्न एंड शाइन। टुगेदर वी हेल्प लर्न एंड शाइन। कोविड-19 की वजह से इसमें ज़्यादातर लोग सीरिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस बार एक रिपोर्ट के अनुसार उज्बेकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस बार से अपने देश को छोड़ा है और दूसरे कंट्री में शरणार्थी बन गए। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये ऑप्शन गलत यहाँ दिल्ली होगा। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है जहां वोट वहां टीकाकरण। ये 45 साल के ऊपर के लोगों को ये टीकाकरण इसमें किया जाएगा, जिसमें 57 लाख लोग हैं। ठीक है,
57 लाख लोग हैं जो इसका अभियान का नाम है जहां वोट वहां टीकाकरण, ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खबरों में रही वरुण 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? खबरों में रही वरुण 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे वरुण और 80 नदियाँ इस राज्य से होकर गुजरती है। वरुण ये यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रीन्यूअल ग्रीन वाराणसी में है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है वरुण 80 नदियाँ, जहाँ पे ये बना है परियोजना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन 2 देशों के साथ एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है? भारत, इंडिया और किन 2 देशों के साथ हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए ये मीटिंग की गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका जापान, ऑप्शन बी इटली जापान, ऑप्शन सी अमेरिका इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इटली और जापान। इंडिया और इटली और जापान तीनों ने ये त्रिपक्षीय बैठक की है। भारत, इटली और जापान एक आभासी बैठक के माध्यम से ये त्रिपक्षीय लॉन्च किया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री द्वारा किया गया। ये हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थिरता का लिए के यहाँ से जो बिजनेस हो सके, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इजराइल। इसका राइट आंसर है सी, भारत करेगा ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स सम्मेलन। ये कब होगा? 22 से 23 जून के बीच में होगा। ये जून में होगा ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? भारत और किस देश ने एक समझौता ज्ञापन किया है जिसमें भारतीय कामगारों के लिए सहयोग पर है? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी इराक। इसका राइट आंसर है सी, कुवैत और भारत ने एक ज्ञापन पे समझौता किया है भारतीय कामगारों के लिए। यह 10 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें घरेलू कामगारों इसमें खाड़ी देशों के कानूनी ढांचे का भीतर लाता है, ताकि इससे कानून का सुरक्षा प्रदान किया जा सके और कामगारों को भी सुरक्षा दिया जा सके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने हाल ही में वैक्सीन पासपोर्ट जारी की है? किस देश ने हाल ही में वैक्सीन पासपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका। किस देश ने जारी की है? जहां का पासपोर्ट विश्व भर में सबसे मजबूत पासपोर्ट है, ये है जापान। इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान में वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसके जहाँ जापान से अलग कंट्री में जो भी जाने वाले होंगे उसके लिए उसको ये दिया जाएगा वैक्सीन पासपोर्ट। ये क्या होगा? डिजिटल होगा या ऐसे ही हार्ड कॉपी होगा? ये हार्ड कॉपी होगा ये पासपोर्ट जापान ने शुरू, क्योंकि यहाँ पे 23 जुलाई से 3 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक होने वाला है।
जिसके कारण से ये प्रमाण पत्र जारी किया गया है जापान सरकार द्वारा। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलोर। कौन सा शहर है ईज ऑफ लिविंग जो रहने योग्य शहर है? ये है इसमें बेंगलोर। बेंगलोर सबसे रहने योग्य शहर है। ये कर्नाटका का एक शहर है बेंगलोर। एक नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग में, दूसरे नंबर पे है चेन्नई, तीसरे नंबर पे है शिमला, चौथे नंबर पे है भुवनेश्वर। 2020 में CSE द्वारा सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जारी करता है इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को। ये बेंगलोर भारत का सबसे रहने योग्य जगह है, शहर है, ठीक है। और मुंबई 5वें नंबर पे है, भुवनेश्वर चौथे, शिमला तीसरे और चेन्नई दूसरे, और एक पे है बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 10, ईरान का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता है? ऑप्शन ए इब्राहिम राइसी, ऑप्शन बी हसन रूहानी, ऑप्शन सी हसन राइसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन जीता है? ये जीता है इब्राहिम राइसी ने, ये ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। 62% मतों से ये चुनाव इब्राहिम राइसी ने जीत लिया है। हसन रूहानी का स्थान, इससे पहले कौन राष्ट्रपति थे? हसन रूहानी राष्ट्रपति थे ईरान के इससे पहले। ये 2019 में ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके इब्राहिम राइसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, सतत विकास रिपोर्ट 2021। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन ए है 132, ऑप्शन बी 165, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 88वीं। कौन सी रैंक है ये जो सतत विकास रिपोर्ट में? ये है 120वीं रैंक है अपनी भारत का। इसमें सबसे ऊपर है स्वीडन और डेनमार्क। सबसे ऊपर है स्वीडन और डेनमार्क। थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। एक नंबर पे है स्वीडन, दो नंबर पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। और अपना देश भारत 120वीं रैंक है सतत विकास रिपोर्ट में। इसमें टोटल कितने देश है? 165 टोटल कुल देश है, ठीक है। ये इस बार छठे संस्करण का आयोजन हुआ था SDR। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द नेटमैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक से एक नए क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। ऑप्शन है जॉन मुर्रे, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी विनोद मेहता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ घोष, इसका राइट आंसर है। अमिताभ घोष को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ये अमिताभ बच्चन को, ठीक है। इस बार कौन सी पुस्तक है? द नेटमैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस पुस्तक इन्होंने लिखी है अमिताभ घोष ने। जॉन मुर्रे द्वारा प्रकाशित की गई ये पुस्तक, जॉन मुर्रे द्वारा ये प्रकाशित की गई है ये पुस्तक। चले आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए सर्जियो पेरेज, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मैक्स वेस्टरपेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मैक वेस्टरपेन। मैक वेस्टरपेन 2021 का ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। 2021 F1 वर्ल्ड चैंपियन का 7वां दौर था ये। इसमें 131 रैंक मैक्स वेस्टरपेन ने लाए हैं। अब ये 7वें मैच के बाद वन ओवर खिताबी दौर लुइस हैमिल्टन ने 119 अंक से आगे है लुइस हैमिल्टन। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नवीन पटनायक ने बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स
अदर पोएम्स का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? नवीन पटनायक ने बियॉन्ड ईयर एंड अदर पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णुपद शेट्टी, ऑप्शन बी हरिप्रसाद दास, ऑप्शन सी गजेंद्र साहू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है विष्णुपद शेट्टी ने इस पुस्तक के लेखक है। नवीन पटनायक ने इसे विमोचन किया है बियॉन्ड हियर एंड अंडर पोएम्स का। इसमें 61 कविताओं का संग्रह है जिसमें जीवन के बारे में बताया जाता है, मृत्यु और दार्शनिक हर चीज के बारे में, जीवन के बारे में बताया जाता है इस पुस्तक में। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी 22 जून। इसका राइट आंसर है 20 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। विश्व संगीत दिवस हर बार 21 जून को यह मनाया जाता है। इसमें 120 से अधिक देश है। ठीक है, चलिए आगे चलें। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध भी करेंगे और फिर वही लोग कहेंगे हम तो पहले ही जानते थे, हम तो पहले ही जानते थे कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। समझे दोस्त? ये लोग अपनी बात पे नहीं रहते हैं, ये कब क्या बोले समझ नहीं आता, इसीलिए किसी की बात को सीरियसली मत लो, जो बोले वो सीरियसली मत लो। अपने काम को करो, अपने मेहनत करो, अपने स्टडी करो, उसे मजाक उड़ाए फिर भी मत मानो, अपने आगे बढ़ते रहो। ठीक है, एक दिन यही लोग तुम्हारे साथ होंगे। समझ गए? चलिए आइए शुरू करते हैं पिछले क्लास का रिवीजन। पिछले क्लास का करंट अफेयर का रिवीजन करें। क्वेश्चन एक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बन गया है? दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बन गया है? ये आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। और सबसे अशांति देश कौन है? अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। भारत की रैंक कितनी है? 132 और पाकिस्तान की 150। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? ये किया है क्रैश कोर्स प्रोग्राम। क्रैश कोर्स प्रोग्राम। इसमें 1 लाख से अधिक युवा वॉरियर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें रोजगार की अभी संभावना बनता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए किसकी शुरुआत की है? ये हेल्पलाइन एंड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 4, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति का 97वें वर्ष में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? केनेथ कोंडा जाम्बिया के 97वें वर्ष राष्ट्रपति थे, जो 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, आयरलैंड के किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का घोषणा की है? ये केविन ओब्रॉन ने लेने का संन्यास लेने का फैसला किया। ये 50-50 आवर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आयोग के यूपी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जसवंत सिंह बने हैं, ये पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आयोग के अध्यक्ष। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिकी सीनेट ने
पानी से जुड़े मुद्दे को विशेषज्ञ भारतीय मूल के किस महिला को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के जल कार्यालय का प्रमुख के तौर पर मंजूरी दी? ये है राधिका फॉक्स। राधिका फॉक्स को टेम्पोररी ये प्रमुख नियुक्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत में किस महान धावक का निधन हो गया? किसका निधन हो गया? ये मिल्खा सिंह का। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू की है? यह शुरू की है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगा? यह स्थापित करेगा राजस्थान। राजस्थान सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगा और अपने शिक्षा में ये वैदिक शिक्षा और संस्कार भी इंक्लूड करेगा। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया? ये ईएसए ने लॉन्च किया, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, स्पोर्ट ब्रांड पूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है? ये युवराज सिंह के साथ ये पार्टनरशिप किए। क्वेश्चन नंबर 14, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जून को। 18 जून को। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश से मिला? ये साउथ अफ्रीका में मिला है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, जो 1076 कैरेट का। आइए शुरू करते हैं जुलाई 2020 के करंट अफेयर का रिवीजन। क्वेश्चन 1 है, किन देशों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने को लेकर एमओयू पे सिग्नेचर हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है? ये किन देशों के बीच हुआ है? ये अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। अमेरिका और भारत के बीच एक एमओयू पे सिग्नेचर हुआ है, ये पेट्रोलियम भंडार को लेकर। इस पे पेट्रोलियम भंडार के मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री, ये दोनों के बीच ये एमओयू पे सिग्नेचर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, किस आईआईटी ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैब लॉन्च किया है? ये आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब स्टार्ट हुआ था? 1924 में ये स्टार्ट हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी विश्व शतरंज का। क्वेश्चन नंबर 4, पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय मसालों की निर्यात में कितनी फीसदी का वृद्धि हुआ? ये 23% की वृद्धि कब हुई थी? 2020 में हुआ था। इस बार तो सब कोरोना की वजह से खत्म। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कितने पोर्टल विकसित करेगा? ये 5 पोर्टल विकसित करेगा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया है? माइक्रो क्रेडिट संबंधित किस योजना को एक ऐप लॉन्च किया? ये लॉन्च किया पीएम स्वनिधि योजना के लिए लॉन्च किया। इसमें जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में पार्षद और पंचायत सदस्य को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय लिया? ये जम्मू
कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पार्षद और पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपया का बीमा कवर देने का ये निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 8, मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेडफैब्रिक ने किसकी खोज की है? ये खोज की है नए वॉलपेपर की, नए वॉलपेपर की। चलिए आगे देखें। निम्न में से किसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? भाखड़ा किसको बनाया गया है? ये तनु कुमार को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मूल के प्रसिद्ध कालिया ने दुबई में किस क्षेत्र का तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये योग आसन का रिकॉर्ड बनाया। चलिए ये 10 क्वेश्चन आपके जुलाई मंथ के 2020 के हो गए। चलिए आगे कुछ देखें। स्टैटिक्स करेंट अफेयर हम लोग पिछले क्लास में भी बुक्स देखे थे और इस बार हम लोग 2020 के बुक्स को देखेंगे। फिर 2020 के बुक को देखने के बाद 2021 के इम्पोर्टेंट बुक्स को देखेंगे। इससे एक न एक क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट बुक है नमस्ते सैलोम, किसकी पुस्तक है? ये है तरुण विजन की पुस्तक है नमस्ते सैलोम। कर्म योगी किसकी पुस्तक है? ये रामेंद्र सिन्हा की पुस्तक है कर्म योगी। नो स्पिन किसकी पुस्तक है? नो स्पिन ये शेन वॉन की पुस्तक है नो स्पिन, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर द अनविक्टेड रिवर किसकी पुस्तक है? अरूप ज्योति सैकिया की पुस्तक है। मोदी अगेन किसकी पुस्तक है? ये आवास मदन यार की पुस्तक है मोदी अगेन। चलिए आगे। खूनी बैसाखी किसकी पुस्तक है? खूनी बैसाखी किसकी पुस्तक है? ये है नानक सिंह की पुस्तक है खूनी बैसाखी। ड्रीम्स फॉर माय फादर किसकी पुस्तक है? ये बराक ओबामा की पुस्तक है, इंपॉर्टेंस है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर किसकी पुस्तक है? ये शशि थरूर की पुस्तक है पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक किसकी है? ये चेतन भगत की है। द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म किसकी पुस्तक है? ये शशि थरूर की है। माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है? ये बाबा रामदेव की है। द थर्ड पिलर किसकी पुस्तक है? रघुराम राजन की पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रख लीजिएगा। द थर्ड पिलर किसकी पुस्तक है? द रघुराम राजन की। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की, इंपॉर्टेंस है। अनडोनेटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? पी चिदम्बरम की। माई स्टडी हार्ट किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। आई डू व्हाट आई डू किसकी पुस्तक है? रघुराम राजन की। गेम चेंजर किसकी पुस्तक है? शाहिद अफरीदी की। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? काशीनाथ पंडित की। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है माइंड मास्टर। एवरी वोट फॉर काउंट किसकी पुस्तक है? नवीन चावला की पुस्तक है। एन एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफी किसकी पुस्तक है? हरीश भट्ट की है। इंडियन फिजिकल फ्रीडम किसकी पुस्तक है? वाई.बी. रेड्डी की। वाई.बी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग भी थे। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? मनमोहन सिंह की। लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोइंगली किसकी पुस्तक है? ये अनुपम खेर की पुस्तक है। माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है? बाबा रामदेव की पुस्तक है। चलिए ये पुस्तक 2020 की पुस्तक है, इससे एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी आगे बुक्स एंड ऑथर लाएंगे और क्लास सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। उस दिन 1 वीक का करेंट अफेयर का रिवीजन के साथ मिलेंगे।
उस दिन का इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग देखना मत भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।